राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। ग्रहों को आपने बहुत देखा है, सुना है ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह कब आपको परेशान करता है। आप कहीं भी किसी से भी पूछते हैं तो वो लोग कुंडली देखकर, ग्रहों की स्थिति देखकर, ग्रहों की चाल देखकर, महादशा अंतरदशा देखकर, प्रत्यांतर दशा देखकर आप लोगों को बताते हैं। जो आप लोग उसको जानना चाहते हैं वो आप ध्यान से देखिए। जिस भी ब्राह्मण से आपने कोई प्रश्न किया वो आपको सात्विक शब्द में बता रहा है तो सबसे पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझना है। और उसी प्रकार आज मैं आपको बता रहा हूं राहु को लेकर। राहु ग्रह कैसा है, राहु ग्रह हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालता है। देखिए, राहु की बात आती है या केतु की बात आती है तो हम लोग डर जाते हैं कि राहु बहुत खतरनाक ग्रह है, राहु ऐसा करेगा, राहु वैसा करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आपको किसी चीज से डरना नहीं है। देखिए, जब समस्या आती है, बीमारी होती है, समाधान उसका होता है। समस्या का समाधान ही हमारी सच्ची सफलता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो राहु को लेकर। राहु की हम बात आपसे कर रहे हैं तो देखिए, राहु का जो स्थापत्य है वो आप सबको पता होगा कि राहु एक था तो समुद्र मंथन के समय इनको काटा, इनका धड़ से सर को अलग कर दिया तो ये दो रूपों में बट गए, एक केतु बन गया, एक राहु बन गया। तो सर राहु बन गया, धड़ केतु बन गया। अब जब धड़ केतु बन गया, सर राहु बन गया, अब क्या परेशानी उत्पन्न हुई। तो ये राक्षस थे, राक्षस थे। चंद्रमा ने बताया, भगवान के सुदर्शन चक्र ने इनको काट दिया, इनके सर को। तो फिर ये अपने आप को अमृत पीकर अमृत को प्राप्त हुए तो ये ग्रहों में पूजे जाने लगे। 9 ग्रहों में इनकी गिनती हुई। आज राहु को, केतु को 9 ग्रहों के साथ पूजा जाता है। बात सिर्फ राहु की हो रही है कि राहु मिथुन राशि पर उच्च का होता है, धनु राशि पर नीच का हो जाता है। राहु का जो स्वभाव है वो क्रूर स्वभाव है, राक्षसी प्रवृत्ति थी इसलिए उनका क्रूर स्वभाव है। राहु पाप ग्रहों में गिना जाता है। पापी ग्रह जो हैं उनमें राहु का जो गिनती है, गणना है, वो पाप ग्रह में आती है। राहु क्या क्या प्रभाव डालता है। राहु हमारे शारीरिक कष्ट देता है, बॉडी पेन देता है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द हो, जोड़ों का जो होता है, हड्डियों का जो होता है, नस नाड़ियों का जो होता है, उसको राहु देता है। अब वो देता है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को राहु नहीं देता। अब मिथुन राशि वाले जातकों को राहु नहीं दे सकता क्योंकि मिथुन राशि पर अगर राहु बैठा है तो वो उच्च का है। धनु राशि पर अगर राहु बैठा है तो वो नीच का है। और धनु राशि पर अगर राहु जाकर बैठेगा तो वहां वो दुख देगा क्योंकि गुरु की राशि है। गुरु के साथ राहु चांडाल योग भी बनाता है। चांडाल योग जो बनाता है उसी के कारण राहु गुरु का शत्रु है। अगर हम मित्र शत्रु की बात करें तो वैसे इनका कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई सम नहीं है। लेकिन सूर्य चंद्रमा को इनसे शत्रु माना जाता है, गुरु को शत्रु माना जाता है, शनि को इनका मित्र माना जाता है। लेकिन कहीं लिखा नहीं है ज्योतिष की पुस्तकों में, जहां पर ग्रह के मित्र शत्रु लिखे जाते हैं या जहां पर उनका वास लिखा जाता है, वहां जैसे ज्योतिष सर्व संग्रह है उसमें भी नहीं है। लेकिन इनको इसलिए माना जाता है कि गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बनाते हैं, चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण योग दोष बनाते हैं, सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं। अर्थात इनके बैठने पर
राहु के बैठने पर इन ग्रहों के साथ कलंक लग जाता है, तो इसलिए इनको इन ग्रहों का शत्रु माना जाता है। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि राहु के साथ अगर हमें राहु का कुछ दान करना है तो क्या दान करें। राहु के लिए काली उड़द हम दान कर सकते हैं, गाय भैंस बकरी ये सब दान कर सकते हैं, सतनजा दान कर सकते हैं, सोना भी दान कर सकते हैं, कई और सामग्री जैसे तेल है वो भी हम दान कर सकते हैं, तिल वाला, और हम मिष्ठान भी हम दान कर सकते हैं, बादाम मिश्री हम दान कर सकते हैं। तो ये राहु के दान है। राहु की अगर हमें पूजा करनी है तो ग्रह को देखकर, स्थिति को देख करके हमें उनकी पूजा करनी है। शनि के साथ अगर राहु है तो उतने अच्छे फल नहीं देता, तो उतने बुरे भी फल नहीं देता है। वैसे राहु को हमारे वंश का कारक माना गया है। वंश बढ़ाने में राहु का बहुत बड़ा महत्व है। राहु वंश की वृद्धि करता है, ऐसा माना जाता है कि राहु वंश की वृद्धि करता है। ज्योतिष कहता है कि राहु अपने आप में सदृढ़ मजबूत है, लेकिन ये दूसरे के सहारे चलता है, अर्थात जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के ही साथ चलेगा। वो जैसा करेगा, अच्छा करेगा तो राहु भी अच्छा करने लग जाएगा, वो बुरा करेगा तो राहु उसको और बुरा कर देगा, अर्थात उसके साथ उसके समान चलता है जिसके साथ बैठा होता है। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए, और इन ग्रहों में विशेषकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कुंडली का आंकलन कराना अति आवश्यक है। तभी हम जान पाते हैं कि कौन सी राशि पर ये क्या फल देते हैं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।